ये हैं महमूद अहमद, सिलक्यारा सुरंग बनाने वाली संस्था नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NHIDCL के प्रबंध निदेशक। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में महमूद ने भी अहम भूमिका निभाई। इस पूरे अभियान के दौरान वो लगातार अभियान के हर पहलू और अपडेट को मीडिया के सामने रख रहे थे। साथ ही टनल निर्माण से संबंधित तमाम जानकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगने वाली टीम से साझा करते रहे। जब शुक्रवार यानी 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले मशीन के ब्लेड्स टूट गए, इस वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा। मलबे में ड्रिलिंग मशीन का 13.9 मीटर लंबा ब्लेड फंसा था। इसे लेजर और प्लाज्मा कटर से काटकर बाहर निकाला गया। ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिया आ जाने से ड्रिलिंग मशीन की शाफ्ट उसमें फंस गई। प्रेशर डाला गया तो शाफ्ट टूट गई। ऐसे में महमूद ने देश और मजदूरों के परिवारों का हौसला बढ़ाया और ये भी बताया कि उनके पास एक के बाद एक कई प्लान हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है। अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है। एक तरफ रेस्क्यू टीम डटी थी तो दूसरी तरफ हमारे रिपोर्टर्स भी टनल के बाहर तैनात थे और देश को अपने तरीके से समझा रहे थे कि रेस्क्यू आखिर कैसे चल रहा है। मैंने एक प्लास्टिक की बोतल से ये तैयार किया है ढांचा। ये समझिए कि ये जो हिस्सा है ये सुरंग का मुहाना है जिसको आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस मुहाने पर ये जो मिट्टी का मलबा है इसे आप समझिए कि ये इसकी मोटाई 60 मीटर है और इसी के अंदर भेदने के लिए ऑगर मशीन लगाई गई थी। ब्लेड फंस गए, मलबे में लोहा पूरा ये जो हिस्सा है इसके अंदर से दरक गया। अब इसको भेदने के लिए दरअसल ऑगर मशीन टूट गई। आज सुबह जानकारी मिली है कि जो ब्लेड थे 48 मीटर के उन्हें निकाल लिया गया है। अब इसके भीतर 48.9 मीटर का पाइप अंदर है पहले से, यानी 10 मीटर की दूरी तय करनी है। रैट माइनर कहते हैं जो कोयले की खदानों में काम करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज होती है हर तरह की चीज़ों को काट देना। विशेष कंपनी से 11 लोगों की टीम आई है। वो इसके अंदर 3 लोग घुसेंगे, एक आगे काटेगा, दूसरा सपोर्ट देगा, तीसरा मलबा निकालेगा और वो 6-6 घंटे की पारी में काम करेंगे। धीरे 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 करके वो आगे मलबा, पाइप के आगे जो भी आएगा, सरिया आया, कोई धातु आई, पत्थर आया, मिट्टी आया, उसे काट देंगे। जैसे काटेंगे ऑगर मशीन पर पाइप लगी हुई है, वो पाइप को पुश करेगी। पहले 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके 1 मीटर, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है लेकिन धीरे धीरे पाइप आगे जाएगी और जब ये हो जाएगा NDRF के लोग अंदर जाएंगे, उन्हें निकाल लाएंगे स्ट्रेचर पर। दूसरा जो प्लान है वो ये है वर्टिकल ड्रिलिंग का, जिसके बारे में आपको बताया कि जहां पर मजदूर फंसे हैं उनसे थोड़ी ही दूरी पर ये कोशिश की जा रही है कि सुरंग के ऊपर की सतह से नीचे जाएं और फिर वहां उन्हें निकाल लिया जाए। जब पहाड़ को चीरकर 41 मजदूर बाहर आए तो इस कामयाबी के पीछे PMO के पूर्व सलाहकार भास्कर कुलबे का नाम भी आता है। उन्होंने टनल में अपनी एक्सपर्टीज का पूरा उपयोग किया। कुलबे आगे की रणनीति क्या होगी ये बताते रहे। था जो क्षण आ रही थी या जो ब्रॉकेट थी, क्या वो इस तरह के स्ट्रक्चर थे इसलिए काटने में दिक्कत आ रही थी? अगर हम मिलीमीटर में बात करें इसकी, हाँ 32 मिलीमीटर की रॉड थी। उसके अलावा से जो लेटिस के साथ जो सपोर्टिंग पाइप्स होते हैं वो पाइप्स मैंगल कर गए थे, ऑगर के साथ फंस गए थे, उनको वापस अब निकाल लिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत कल क्या हुई थी? क्योंकि ये पता चला कि जिस अलाइनमेंट पर मशीन रखी है वो ट्रैक ही डिरेल हो गया, वो डिस्टेबलाइज हो गया था। नहीं, वो अपनी फाउंडेशन से हिल गया था। तो अब आप एक ये चीज़ देखिए कि मशीन से मैं इस तरफ से 170 टन का प्रेशर दे रहा हूँ, उस तरफ मेरे सामने टनल के मुंह पर कोई एक ऐसी चीज़ फंसी हुई है जो 170 टन से ज़्यादा का प्रेशर दे रही है। उन दोनों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, जो मशीन का फाउंडेशन है वो अपनी जगह से हिल गया है। उसे हमने वापस बैठा दिया है और कोशिश ये की है कि अब कोई भी प्रेशर आए वो अपनी जगह से ना। भास्कर रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित अपडेट और बाधाओं को लेकर वैज्ञानिक तरीकों से अपनी बात रखते नजर आए। उन्होंने रेस्क्यू टीम को भी अपने अनुभवों का लाभ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।